मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे पुण्य का क्या अर्थ है। पुण्य एक ऐसी कमाई जिसे हम मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जा सके। जो कुछ भी हम धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, मौत सब छीन लेती है। कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा निष्काम जिसमें हमें कोई फल की इच्छा ना हो, वो कर्म हमारे मरने के बाद हमारे साथ जाता है। ऐसा कर्म अवश्य करें। जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें शांति दे रहा है या हमको बेचैनी दे रहा है। जो कर्म करने से आपको शांति मिले वही कर्म करें। जो कर्म आपको अशांत कर रहा है उस कर्म को करने से बचें, क्योंकि हमारी अंतरात्मा सबसे बड़ी अदालत है। सारे सवाल और जवाब वहीं पर हैं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता है वो हमेशा नरक में रहता है। वो यहाँ भी पूरे ज़िंदगी नरक भुगतता है और फिर हजारों साल तक वो नरक ही भुगतता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों से नहीं जलता, दूसरों के लिए जलता है। 5 घड़ी कर्म किया, 3 घड़ी सोए, 1 घड़ी ना भजन किया, मुक्त कहाँ से होए। जो हम कर्म करते हैं, कर्म करते समय यदि हम अकर्ता का भाव रखें, यानी कि हम ये सोचें कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसको करने वाला, उसको शक्ति देने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, तो हम कर्म के फल से बच सकते हैं। ज़िंदगी में साथ का हमेशा ध्यान देना चाहिए। ज़िंदगी में जो व्यक्ति साथ का ध्यान रखता है वही वंदनीय होता है, वही ऊपर उठता है। जैसे चावल यदि कुमकुम के साथ मिल जाता है तो वो मस्तक तक पहुंच जाता है, और वही चावल यदि दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाता है। इसलिए साथ का हमेशा ध्यान रखें, अच्छे और भले लोगों का साथ करें। कोई भी कर्म जो आपको जीवन देता है, आपको अच्छाई देता है, उस कर्म को करने से आप कभी ना रुकें। निंदा एक ऐसा कर्म है जिसे करने वाला बड़ा आनंद लेता है, लेकिन निंदा करने से, बुराई करने से, दूसरों में बुराई देखने से इंसान के नरक के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इंसान का जमा किया हुआ बहुत सारा पुण्य खत्म हो जाता है और इंसान बहुत ज़्यादा कष्ट भुगतता है। इसलिए इंसान को बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा ने ब्रह्म भोज का आयोजन किया और उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को खाने पर बुलाया। तो ऐसे खुले स्थान पर उसका भोजन पक रहा था। बहुत सारे हलवाई लगे हुए थे उस भोजन को पकाने में। बहुत सारे ब्राह्मण आने वाले थे भोजन करने में। पूरा महल सजा हुआ था। राजा ने बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जब भोजन खुले में पक रहा था तभी ऊपर एक चील सांप को लेकर जा रही थी, और सांप अपनी जान बचाने के लिए उसने मुंह से जहर निकाला। जब वो मुंह से जहर निकाल रहा था अपने को बचाने के लिए और चील को मारने के लिए, तभी वो जहर की 2-4 बूंदें गार्डन में, उसके बगीचे में पक रहे भोजन के खीर में गिर गई। और उस भोजन को जब ब्राह्मणों ने करा तो बहुत सारे ब्राह्मण मर गए, सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा इस बात से बहुत घबराया कि मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ऊपर यमराज, यमदूत, भगवान सब परेशान कि जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है उसका दोष राजा को दिया जाए, या खाना बनाने वालों को दिया जाए, सांप को दिया जाए, या चील को दिया जाए। सारे असमंजस में थे, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि इसका दोष किसको दिया जाए, और सब बड़े ही परेशान हो रहे थे और किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे। कोई नतीजा नहीं निकल पाया। काफ़ी समय ऐसे ही निकल गया। बहुत समय फिर बीता। राजा ने फिर ब्रह्म भोज का आयोजन किया। बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। बहुत सारे ब्राह्मण राजा के यहाँ जाने वाले थे, तो रास्ते में वो रास्ता भूल गए। वहाँ पर एक महिला खड़ी थी, वो पानी भर रही थी। उससे उन्होंने पूछा कि क्या तुम जानती हो कि राजमहल कहाँ है, राजा ने हमें भोजन पर बुलाया है। वो महिला बड़ी एक्साइटेड हो गई, बोली वहाँ राजा के यहाँ मत जाना, वो भोजन पर बुलाता है और फिर सारे ब्राह्मणों को मार देता है। वो बड़ी खुशी और आनंद से बोली। जैसे ही महिला ने ये बात बोली बड़ी खुश होकर कि राजा के यहाँ मत जाना, वो ब्राह्मणों को मार देता है, वहाँ यमदूत वगैरह सब एक साथ बोले कि हमको ब्राह्मणों की हत्या का हत्यारा मिल गया, यही महिला को दोष पड़ेगा।
सारे लोग एक साथ बोले कि इसमें तो महिला कहीं भी नहीं थी। सब बोले जब ब्राह्मण मरे राजा दुखी हुआ, राजा को कोई आनंद नहीं आया, खाना बनाने वालों को आनंद नहीं आया, सांप को आनंद नहीं आया और चील को भी आनंद, लेकिन इस महिला ने बड़ा आनंद लिया कि राजा ने ब्राह्मणों को मार दिया, इसलिए सारा दोष हत्या का उसी को लगा। निंदा एक ऐसा कर्म है जिसे करने वाला बड़ा मज़ा लेता है, वो दूसरों की बुराई कर करके बड़ा आनंद लेता है। क्यों? क्योंकि इससे वो अपने अंदर की बुराई को छुपाना चाहता है। ये वो अपने ऊपर बुराई पे पर्दे पे पर्दा डालता चला जाता है कि उसकी बुराइयों पर पर्दा डलते जाए और उसकी बुराई छिप जाए। लेकिन निंदा सुनने से कभी भी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य पाते ही इन लोगों की निंदा करने वालों का बुराई मिट जाती है। हमेशा अपने दिल को कोमलता से, वात्सल्य से भरें, यही आपको सबसे ज़्यादा स्पेशल बना देगा। कच्चे कान, शक्की नज़र और कमज़ोर मन समृद्धि के बीच भी इंसान को नरक का ही अनुभव कराती है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी ज़िंदगी भर। इसलिए हमेशा ईमानदार रहें, छल कपट से बचे रहें। कभी छल कपट, बेईमानी करने वाला व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए सोचता है, लेकिन वो ज़िंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो पाता है। अपनी ज़िंदगी को कड़ी मेहनत का उपहार दो। इस जीवन में अपने जीवन को कड़ी मेहनत का दिया जाने वाला उपहार सबसे बड़ा उपहार है। इससे बड़ा उपहार कोई नहीं है। कड़ी मेहनत का ज़िंदगी को उपहार दो। बच्चों को हमेशा बहुत अच्छे संस्कार दो। बच्चों को संपन्नता देना, धन देना, गाड़ी देना, मोबाइल देना बिना संस्कार के उनके पतन का कारण बनता है। बच्चों को सबसे पहले संस्कार दो, फिर उसके बाद उनको और सारे सामान साधन देने चाहिए। एक बार एक राजा एक फ़कीर से मिलने आया। बोला, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊँगा या नरक में जाऊँगा। मैं कई सारे संतों के पास गया हूँ और उनसे पूछा है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पर किसी ने भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैंने आपके बारे में बड़ी ख्याति सुनी है कि आपके भीतर का दिया जल गया है, आपने ज्ञान को पा लिया है और आप बहुत ज़्यादा महान हो गए हैं। आप मेरे को ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। फ़कीर बोला, चुप, काम की बात करो, इतनी बात मत करो। राजा को बड़ा झटका लगा, बड़ा अपमान महसूस हुआ, क्योंकि राजा से इस तरीके से अभी तक किसी ने नहीं बोला था। वो बड़ा अपने आप को अपमान महसूस, पर उसने सोचा बात तो सही कह रहा है, फालतू की बकवास करने से क्या फ़ायदा, काम की बात करूँ। तो उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग जाऊँगा या नरक। तभी फ़कीर ने अपने पास बैठे शिष्यों को बुलाया और कहा, सुन लो इनकी बात। चेहरा देखा है? फ़कीर ये स्वर्ग जाएंगे, इनकी तो भीख मांगने की भी औकात नहीं है और स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। इतना सुनना था कि राजा ने अपने म्यान से निकली तलवार निकाली और फ़कीर का सिर काटने ही वाला था कि फ़कीर बोला, खुला नरक का द्वार। फ़कीर का ये कहना था कि राजा के हाथ से तलवार छूट गई और वो सीधा फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा। अब ये झुकना औपचारिक नहीं था, अब ये झुकना हार्दिक था, वो हृदय से झुका था। फ़कीर बोला, पूछना है कुछ और या मिल गया जवाब? स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग और नर्क हमारे जीवन जीने की पद्धति है। हम अभी थोड़ी देर पहले स्वर्ग में हैं और थोड़ी देर के बाद नर्क में हैं। हम अपने आसपास यदि अच्छा प्रेम पूर्ण व्यवहार बनाते हैं तो हम स्वर्ग में हैं। यदि हम चारों तरफ गुस्सा ये सब बनाते हैं तो वो नरक है। स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक बाहर स्थिति नहीं है, ये हमारे विचारों पर, हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि हम स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं। पुण्य का अर्थ होता है कोई ऐसी कमाई जो हम निष्काम करें, जो हमारे मन और दिल को शांत करे और हमें ऊपर भी आनंदित रखे और यहाँ भी आनंद दे। आने वाला सारा वक्त जो हमारा आनंद से बीते उसी को हम पुण्य कहते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।